ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज कहते हैं। इसे मधुश्रवा और श्रावणी तीज के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से हरियाली तीज का त्यौहार उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। यह पर्व शनिवार 19 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त शनिवार 19 अगस्त 2023 को श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि का प्रारंभ 18 अगस्त 2023 को रात 8:01 से होगा। तृतीया तिथि का समापन 19 अगस्त 2023 को 10:19 रात के होगा। हरियाली तीज के दिन जो शुभ चौगड़िया रहेगा वह सुबह 7:30 से 9:08 तक। लाभ का चौगड़िया दोपहर 2:03 से दोपहर 3:41 तक। अमृत जो काल रहेगा वह 3:41 से शाम 5:19 तक का रहेगा। हरियाली तीज की कथा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। यह हरियाली तीज की पौराणिक एवं प्रमाणिक कथा है। इस कथा के अनुसार शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहती हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए मैंने तप किया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन निर्जला रहकर व्रत विधिपूर्वक पूजा करने का विधान है। व्रत का संकल्प लेकर महिलाएं माता की चौकी को सजाती हैं, खुद भी सजती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। महिला शिवजी और पार्वती जी की षोडोपचार पूजा यानी 16 प्रकार की सामग्री से पूजा करती हैं। इसमें हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गंध पुष्प, नैवेद्य माला, पान आदि सभी पूजन सामग्री अर्पित करनी है। पूजा की सामग्री अर्पित करने के बाद दोनों की आरती उतारी जाती है। नैवेद्य अर्पण करने के बाद लोकगीत गाती हैं, झूला झूलती हैं, खुशियाँ मनाती हैं। इस दिन व्रत के साथ साथ शाम को व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है। भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरे वस्त्र धारण करती हैं। हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी लगाना, झूला झूलने का रिवाज है और जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्यौहार में स्त्रियाँ हरी लहरिया ना हो तो लाल गुलाबी चुनरी में भी सजती हैं, गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर
मेले लगते हैं, माता पार्वती की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन आप ये विशेष उपाय जरूर करें। हरियाली तीज पर जोड़े से पति पत्नी दोनों एक साथ भगवान शिव की पूजा करें। हरियाली तीज के दिन शिव जी को सफ़ेद और माता पार्वती को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को खीर का भोग अर्पित करें। शादी योग्य जातक शीघ्र विवाह के लिए माता पार्वती की चरणों में 11 गांठ हल्दी की चढ़ाएं। ध्यान रहे, शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ती। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए पार्वती माता को 16 श्रृंगार अर्पित करें। दोस्तों, हरियाली तीज पर इन उपायों को आप ज़रूर करें। जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।